आओ बच्चों, पिछला जो हम लोग इंट्रोडक्शन देखे थे स्ट्रेट लाइन का, तो उसका कुछ एग्जांपल्स वगैरह करते हैं। हम लोग थोड़ा सा रिकैप करते हैं और देखते हैं कि जो हम लोगों ने सीखा उसका कुछ एग्जांपल करेंगे तो ज़्यादा क्लियरफाई होगा। और हम लोग चलते हैं, वही स्ट्रेट लाइन है, चैप्टर 10 एनसीईआरटी मैथ का, क्लास 11th का। तो उसका 10.1 एक्सरसाइज का हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे थे। तो इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में हम लोग ने किए, लेकिन कुछ क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे। थोड़ा क्वेश्चन वगैरह भी हम लोग साथ में करते चलेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा प्रैक्टिस रहेगा। देखिए क्वेश्चन आपको दिया है, फाइंड ए पॉइंट आर विच डिवाइड लाइन पी क्यू इंटरनली इन 1:1। ये मिड पॉइंट केस है, ध्यान रखिएगा, ये मिड पॉइंट केस है, हमने यहाँ लिख रखा है ऐसे मिड पॉइंट केस, क्योंकि बराबर है उसके रेशियो। इंटरनली क्या है, रेशियो उसका बराबर है। तो जब इंटरनली रेशियो उसका बराबर रहता है तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको मिड पॉइंट केस है। मिड पॉइंट में क्या होता है कि रेशियो उसका बिल्कुल बराबर रहता है, कुछ इसमें विशेष नहीं रहता है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका वही जो पहले वाला फॉर्मूला है वही आपका अप्लीकेबल होगा, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए डायग्राम हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बनाने से आपको ज़्यादा क्लियरफाई होगा, ठीक है। पहले तो इंटरनली डिवाइड का एक डायग्राम बनाइए। ये देखिए, एक हमने डायग्राम लिया। जैसे सपोज मान लीजिए ये आर है, आर पॉइंट निकालना है, और जो कि डिवाइड लाइन पी क्यू, पी और क्यू एक ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है। और इस पी क्यू के हमने कुछ कोऑर्डिनेट्स इसमें दिए नहीं है, मैं यहाँ आपको लिख देता हूँ। पी क्यू का कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 1 और 2 ले लीजिए, और क्यू का कोऑर्डिनेट्स हमने दे दिया 3 और 6 ले लिया। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए, पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। हमको इनके निकालने हैं x + y, ये हम लोग को निकालने हैं r, ठीक है ना। फाइंड द पॉइंट r मिड पॉइंट्स के माध्यम से। देखिए ये आपको रेशियो भी दे रखा है, m/n जो दिया है ये दिया है 1:1, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी दे रखा है 1:1। तो आप लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट से अप्लीकेबल करेंगे। फ्रॉम मिड पॉइंट, मिड पॉइंट से हम लोग क्या जानते हैं, ये देखिए इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा, इसका x कोऑर्डिनेट जो होगा x1 + x2/2। ये देखिए x1 y1 x2 y2, तो x1 और x2 1 + 3 और अपन 2, तो क्या हो जाएगा 4/2, तो ये आएगा 2। वैसे अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें, y कोऑर्डिनेट, तो फॉर्मूला आएगा y1 + y2 और 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y1 2 और 6, तो 2 + 6/2, 6 to 8, 8/2 = 4। यानी हमारे पास जो r का कोऑर्डिनेट्स आया वो आया 2 और 4, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि r का कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया। तो ये क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से एप्लीकेबल हो गया। अगर इसको हम लोग वैसे भी कहें, अगर सेक्शन फार्मूला से मिड पॉइंट ना लेकर के, तो भी इसका रिजल्ट वही आएगा एज इट इज़। आपको मैं ये दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि उस थ्योरम से भी हम लोग करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो है वही आएंगे। कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास रिजल्ट जो होगा वो अलग आएगा। देखिए अब कैसे, ठीक है, इसी चीज़ को देखिए मैं यहाँ आप लोग को दिखा देता हूँ। अगर हम वैसे निकालें इसका कोऑर्डिनेट्स सेक्शन फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला, तो हमारे पास x क्या होता है, m1 mx2 प्लस n x1 और अपन m + n, ये रिजल्ट आता है। तो हमारे पास m क्या है 1, 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 × 3 और प्लस 1 × 1, 1 × 1 और अपन क्या हो जाएगा 1 + 1, यानी 3 + 1 क्या हो जाएगा 4/2, तो ये आपके पास 2 आएगा। और अगर y कोऑर्डिनेट की बात करें तो my2 प्लस ny1 और अपन m + n,
तो देखिए ये क्या आ जाएगा my2, ये देखिए m1 है, 1 को 6 से करेंगे 6, तो ये आपके पास 6 और प्लस 1 n1 है, 1 को 2 से करेंगे 2, 6 प्लस 2 अपॉन 2, 6 to 8/2, तो ये आ जाएगा 4। इस हिसाब से आर कोऑर्डिनेट जो हमारे पास मिला 2 और 4 ही मिला, जो कि पहले भी आपको 2 और 4 मिला था। तो आप उस हिसाब से कीजिए, चाहे ऐसे कीजिए, रिजल्ट आपका सेम आना है, कोई ऐसा विशेष नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये दे रखा है कि आपको मिड पॉइंट क्राइटेरिया में बिलोंग्स करता है, तो आप इसी हिसाब से बनाइए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। चलिए, तो एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं और देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड पी क्यू इंटरनली इन 2:1। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लग गया, ठीक है ना। पी क्यू को आर एक डिवाइड करता है इंटरनली, जो रेशियो क्या दिया है 2:1 है। पी और क्यू का पॉइंट्स इसमें आपको नहीं दिया है, तो हम इसको पॉइंट्स एक दे देते हैं ताकि आपको सहूलियत होगा, आपको सॉर्ट आउट करने में आसानी रहेगा, ठीक है। एक अगर आप इसका पॉइंट्स दे देंगे तो आपको सहूलियत रहेगा। तो सबसे पहले इनको हम लोग थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं, ठीक है। डायग्राम देखने पे आपको ये क्लियरफाई होगा, समझ में आएगा। तो देखिए डायग्राम इनको ड्रॉ कीजिए पहले। तो देखिए हम एक डायग्राम हमने ले लिया, ये देखिए P और Q, ये देखिए चूंकि क्या कहता है आर विच डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली, अंदर से डिवाइड करता है, देखिए इंटरनली, तो आर आप यहाँ दे दीजिए, इसका कोऑर्डिनेट्स आपने x और y दे दिए। हमने p का कोऑर्डिनेट्स जो लिया, तो p का कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 हमने लिया, और q का कोऑर्डिनेट्स हमने एज इट इज 3 और 4 ले लिया, ठीक है। एज इट इज आप चाहिए तो यहाँ पर लिख सकते हैं p 1 2 और q 3 4, एज इट इज आप लिख दीजिए, क्वेश्चन में रहना चाहिए, ये रहा। तो हमको इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। और इसका रेशियो क्या दिया है 2:1, यानी कि 2:1 जो है ये क्या है m/n है, ध्यान रखिएगा ये है। तो अब हमको कुछ विशेष ऐसा नहीं है, सेक्शन फार्मूला से हम लोग आसानी से इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो रेशियो हमको दिया है, रेशियो दिया है PR/RQ, PR/RQ आपको दिया है 2:1, ये ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो चलिए यहाँ से करेंगे, ठीक है, बाइसेक्शन फार्मूला, बाइसेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला हम यूटिलाइज करेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या होगा आपको mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। m देखिए क्या है 2, तो 2 को हम क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, 2 × 3, और प्लस 1 को हम क्या करेंगे 1 से गुना करेंगे, 1 × 1, और अपन में रेशियो प्लस करेंगे 2 + 1, 2 + 1, 3 2 6 और 1 7, तो क्या आ जाएगा 7/3। ये रिजल्ट आपके पास आया है, एक कोऑर्डिनेट्स आ गया एक्स का। अब अगर y की कोऑर्डिनेट्स हम लोग पता करें, y कोऑर्डिनेट्स, तो फॉर्मूला वही होगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान होना चाहिए, आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। ये देखिए m तो हमारे पास 2 है, और y2, ये देखो y2 आपके पास ये रहेगा 4, तो 2 × 4 प्लस 1 × 2, ये देखिए 2 दिया, 1 × 2, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2 + 1, तो 4 दूनी 8 और 2 कम 2, तो 8 और 2 10, यानी कि 10 बाई क्या हो जाएगा 3, 10/3। तो इस तरीके से जो r का कोऑर्डिनेट्स आपको मिला वो मिला 7/3 और 10/3। ये हमारे पास क्या रहा r का कोऑर्डिनेट्स रहा, जो आसानी से हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ये तो आपके पास था इंटरनली, ये कंडीशन जो आपके पास बना, ठीक है ना, वो था इंटरनली, ठीक है ना। अब अगर हम लोग एक्सटर्नल की बात करें, एक्सटर्नल, ये आपको बोला नहीं है, हम एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये आपको बोला नहीं एक्सटर्नल, लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दिया जाए, ठीक है ना, एक्सटर्नल के बारे में, ठीक है। तो एक्सटर्नल में आप देखिएगा थोड़ा सा इनका डायग्राम थोड़ा सा बदल जाएगा। एक्सटर्नल में इनके डायग्राम्स थोड़ा सा हमारा चेंज हो जाएगा। देखिए डायग्राम इनका बनेगा, ये आपके पास P और Q रहा, और ये बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा R। अब देखिए P का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया था आपको 1 और 2,
और क्यू का कोऑर्डिनेट्स क्या दिया था, 3 और 4, ये कोऑर्डिनेट्स है। और आर के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, हमको इसी का कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं एज इट इज, ठीक है। अच्छा, अब जो रेशियो बनेगा ये पूरा आपके पास 2 होगा, ये 2 क्या होगा, ये पूरा होगा आपका, और 1 क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। तो 2:1 आपको ये कहलाएगा। यानी हम लोग चाहे तो एज इट इज लिख सकते हैं PR/QR इजकल टू 2:1 एज इट इज। आप इसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं है। ये आप लिख सकते हैं PR/QR 2:1, ठीक है। अब देखिए ये एक्सटर्नल डिवीज़न है, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल फार्मूला से हम लोग चलेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट्स 4 पॉइंट R, यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं 4 पॉइंट R के लिए एक्स कोऑर्डिनेट्स जो आपका होगा वो होगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये फार्मूला होगा, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूला में हम जब क्राइटेरिया में आएंगे तो हमारे पास रेशियो क्या है, ये आपके पास रेशियो है। तो रेशियो इनका बनेगा 2 × x, नहीं 2 × 3, ये रेशियो आपको बनेगा, ठीक है। तो आपको बनेगा 2 × 3 और -1 × 1। ये देखिए हमारे पास रेशियो जो दिया है 2:1, ये क्राइटेरिया आपको दे रखा है, ठीक है। तो 2 को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 - 1, तो 2 - 1। ये देखिए 3 × 2 = 6 और 1 - 1 1 और 2 - 1 1, तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही रिजल्ट आएगा। अगर y की कोऑर्डिनेट की बात करें तो my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, m देखिए वही कंडीशन 2 × 4, तो 2 × 4 माइनस 1 × 2 1 × 2 और अपॉन में 2 - 1, तो 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 और अपॉन 1, 8 में से 2 जाएगा 6, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये है, यानी 5 6 आए। यानी हम लोग R का कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं, 5 और 6, यही हमारा एज इट इज आंसर है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने देखा कि एक्सटर्नल भी हम लोगों ने आसानी से निकाल लिया, एक्सटर्नल और इंटरनल भी हम लोगों ने देख लिया, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो थोड़ा सा एक बार रिकेप आप इसको आसानी से देख सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बहुत आसानी से हम लोगों ने इस सवाल को बना दिया। कुछ ऐसा इसमें नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जो आपको नहीं समझ में आए या कोई दिक्कत वगैरह हो, ठीक है। चलिए एक आध और क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, जो पिछले इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कुछ किया था, तो आपके लिए आसान रहेगा। ये है आपको फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है ना। एक लाइन का आपको स्लोप निकालना है, मैं पेपर में थोड़ा सा लिख रखा हूँ, आपको समझ में आएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग इंक्लाइनेशन ऑफ 30 डिग्री विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शंस में ये 30 डिग्री बनाता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में तो हम लोगों ने ये सब देखा ही स्लोप निकालने के लिए, m = tan थीटा वाला फार्मूला, तो उसी फार्मूला को हम लोग इसमें अप्लीकेबल करेंगे, और कुछ विशेष इसमें आपको नहीं है कि आपको दिक्कत आएगा। तो चलिए उसी में हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे थीटा क्या 30 डिग्री दिया है, तो एज इट इज़ आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, थीटा इजकल टू 30 डिग्री, ठीक। तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, आप चाहे तो लिख सकते हैं, तो ऐसा कुछ विशेष ऐसा नहीं है। वी नो दैट m इजक्वल टू tan थीटा, तो क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक। और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो ये आपके पास स्लोप आ गया। आप यहाँ लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन इज 1/√3, तो इस हिसाब से इसका स्लोप निकल गया। तो हम लोगों ने कुछ जो एग्जाम्पल देखे,
तो थोड़ा सा हिंट्स हुआ कि हम लोग को स्लोप कैसे निकालना है। अगर एंगल दिया हो या 2 पॉइंट दिया हो, या आपने देखा कि हम लोगों ने जो इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीज़न था उसके सम्स को कैसे सॉर्ट आउट करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं।